तेल के दाम आखिर सरकार घटा क्यों नहीं पाई? पुरानी वाली सरकार ने तो काफी रेगुलेट कर रखा था, मगर इतना सारा टैक्स आदमी कैसे देगा? सरकार को बदल देते हैं। 2008 के अंदर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उन्होंने स्पीच दी थी। यहां पर आपको वो स्पीच मिल जाएगी, ऑफिशियल स्पीच है। उन्होंने अपनी स्पीच में बताया था 200,000 करोड़ रुपए का डेफिसिट है 2008 के अंदर, और इसको पूरा करने के लिए 150,000 करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड्स बनाए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। 13 साल पहले ऑयल बॉन्ड्स नाम का एक कर्जा लेना शुरू किया था, जिसको हर साल लिया गया और वो पैसे बढ़ते चले गए। उसको चुकाएगा कौन? और अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह ने यह भी कहा था कि जितना भी पैसा है हम आगे वाली जनरेशंस को देते जा रहे हैं ये कर्जा, और ये सारा का सारा कर्जा उनको उतारना पड़ेगा। पता नहीं कैसे उतार पाएंगे। बहुत सारा पैसा कर्जा ले लो, लोगों को सब्सिडी करके सस्ता तेल दे दो, सारी चीजें कंट्रोल कर दो। नई इंडस्ट्रीज आप लगाओगे नहीं, और जो नई इंडस्ट्रीज लगेंगी उनके खिलाफ हम धरना करना बैठ जाएंगे दिल्ली के अंदर। अब 2008 से लेकर 2012 तक हर साल इतना पैसा लिया जाता है। 2012 के अंदर प्रधानमंत्री कह देते हैं, हाथ खड़े कर देते हैं, अब ये नहीं हो सकता। अपनी स्पीच में बताते हैं 1,40,000 करोड़ तो पिछले साल यानी 2011 के अंदर ही उन्होंने ले लिया है। और उन्होंने फेवरेट डायलॉग बोला था कि पैसे पेड़ों पर नहीं लगते, टैक्स लगाना पड़ेगा, हमें कीमतें बढ़ानी पड़ेगी। मिली जुली सरकार थी, सारे गुट चाहते थे कि जनता खुश रहे। उनको क्या पता पड़ता है कितना कर्जा जा रहा है। 2008 के अंदर जो ऑयल बॉन्ड्स जारी कर दिए गए थे, उनका पैसा इस समय जो सरकार है वो चला रही है, क्योंकि 2008 वाले ऑयल बॉन्ड्स 2018 में जाके मैच्योर होते हैं। यहां पर पैसा उनको वापस करना पड़ता है। इस समय तक सरकार बदल के एनडीए की हो चुकी थी। मतलब इसका यह है कि जो पैसे लिए हैं वो पैसे तो वापस करने ही पड़ेंगे, उनका ब्याज भी वापस करना पड़ेगा। सारा का सारा पैसा मिला के हर साल बढ़ता गया। 10 साल बाद में इसकी पेमेंट होनी शुरू होनी थी। ये जो ऑयल बॉन्ड्स है, इनका जो ब्याज है वो देखिए ब्याज कितना बढ़ता जा रहा है। 2008 के अंदर जब मनमोहन सिंह ने कहा था उस समय यह ब्याज था, और 2012 आते आते यह ब्याज पहुंच गया था 10,000 करोड़। केवल और केवल ब्याज के देने जाने थे 10,000 करोड़। इसके बाद में हर साल दिए जाते हैं केवल और केवल ब्याज के, और साथ के अंदर असल भी दिया जाता है। आपको यह पता होना चाहिए इंडिया की करीब 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, वो बेहिसाब सब्सिडीज लेती हैं। भारत के अंदर 60% लोग सब्सिडी लेते हैं, यानी कि 40% उस सब्सिडी को भरते हैं। सरकार अपनी जेब से नहीं दे सकती, सरकार को टैक्स लेना पड़ता है और वही सब्सिडीज दे सकती है। अब कई सारे लोग बैठे हैं कि अमेरिका के अंदर भी यही होता है, वहां पर भी तो सब्सिडी दी जाती है। वहां पर दी जाती है 2% लोगों को। 2% लोगों को अमेरिका के अंदर एग्रीकल्चर सब्सिडी दी जा रही है, यानी 98% लोग 2% लोगों की सब्सिडी उठा रहे हैं। इंडिया के अंदर 40% 60% की सब्सिडियां उठा रहे हैं। अब एक तरीका तो यह है कि इनकम टैक्स और जीएसटी को इतना बढ़ा दे इंडिया के अंदर कि वो ऑयल के ऊपर सब्सिडी दे पाए, एग्रीकल्चर के ऊपर, व्हीट के ऊपर सब्सिडी दे पाए, और साथ के अंदर डिफेंस के ऊपर खर्चा कर पाए। और ये डिफेंस के ऊपर क्या हालत थी हमको सबको पता है। बहुत समय से हमारे आउटडेटेड मिग के अंदर पायलट्स मारे जा रहे थे। चाइना इससे बहुत खुश था, और राफेल को खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि भारत एक अलग ही दिशा के अंदर जा रहा था। ऑयल को इतना ज्यादा सब्सिडी कर दो कि अमेरिका से सस्ता हो जाए, गेहूं वगैरह के ऊपर इतनी सब्सिडी कर दो कि वो अमेरिका से महंगा बिके। बाहर से जो खरीद रहे हैं उसको सस्ता कर दो, सब्सिडी दे दो, हजारों करोड़ का कर्जा चढ़ा लो, और अंदर जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको महंगा करने के लिए बहुत सारी सब्सिडी दे दो। और हमारे पास में इनकम कुछ है नहीं, इसीलिए डिफेंस के अंदर जो इंडिया की हालत थी अब जाके वो ठीक हुई है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मनमोहन जी के टाइम के अंदर अर्थव्यवस्था कितनी बढ़िया थी, ऊपर के ऊपर जा रही थी, मगर मनमोहन जी के ये भाषण कोई नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि इसके अंदर तो सच छुपा है। लोग बोलते हैं मनमोहन जी ने भाषण नहीं दिए, 1400 से ज्यादा भाषण वहां पर उपलब्ध है, जाके ढंग से देखो। और जो इस समय सरकार कर रही है वो बिल्कुल वही कर रही है जिस चीज के लिए मनमोहन जी ने हाथ खड़े किए। आगे बढ़ने के लिए सख्त फैसले लेने पड़ेंगे, और ये सख्त फैसले आज नहीं लिए जा रहे, ये पुराने समय के अंदर बोले गए थे, वो यहां पर लिए जा रहे हैं। उनके पैसे उनको चुकाने पड़ रहे हैं। देश बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर के ऊपर किसी प्रकार का आरोप नहीं है। जो लोग इंडस्ट्रियलिस्ट अदानी अंबानी वगैरह के पीछे पड़े हैं कि इन्होंने पैसा खा लिया, वो पहले के सरकारों में भी थे, और इनके पीछे इसलिए पड़े हैं क्योंकि बाहर के लोग ये चाहते हैं कि ये यहां पर इंडस्ट्री सेट ना करें, एम्प्लॉयमेंट बढ़े नहीं, इंडिया आगे जाए नहीं।